नमस्कार दोस्तों, आज का हम इस वीडियो में जानेंगे कि आज हम लाइव आए हुए हैं। मीन्स फेस रिकॉर्ड कर रहे हैं आज पहली बार। ऐसा लग रहा है। तो आज हम जानेंगे कि HTML का जो यही जानेंगे HTML में जो फॉर्म बनता है वो किस प्रकार बनता है। जो हम HTML का फॉर्म बनाते हैं उसको बनाने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आइए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने बना लिया है एक फ़ोल्डर। हमें बनाना है कंट्रोल शिफ्ट और कंट्रोल शिफ्ट और एन से क्या करेंगे, हम एक क्रिएट कर लेंगे फ़ोल्डर। तो हम करते हैं क्रिएट फ़ोल्डर, कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस करते हैं, आगे हमारा न्यू फ़ोल्डर। देन हमको क्या करना है, मैं थोड़ा माइक सेट कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। तो जैसे मैं इसका नाम लिख देता हूँ, क्या इसका जैसे मैं नाम लिख देता हूँ, मान लो कि मैं फॉर्म बना रहा हूँ तो क्या लिखूँगा, फॉर्म। यस। अब इसको क्या करते हैं, वी एस कोड अपना निकालते हैं और वी एस कोड में हम ओपन करेंगे इसको। तो चलिए हम विंडो प्रेस करके वी एस कोड सर्च करके वी एस कोड ओपन कर लिया। देन क्या करेंगे, हमने वी एस कोड ओपन कर लिया। पहले से जो फाइल है उसको हटाएंगे हम। यहाँ से ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। ओपन फोल्डर पे क्लिक करने के बाद हमें जहाँ पे फोल्डर बनाया था, ये डेस्कटॉप पे बनाया था हमने, तो ये आ रहा हमारा फोल्डर फॉर्म। सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट फोल्डर करेंगे। देन हमारा फोल्डर हो जाएगा ओपन। अब क्या करेंगे हम इसमें, देखो सबसे पहले हमारा क्या लिखा है, फॉर्म। फॉर्म पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो एक क्या बनाएंगे, हम एक बनाएंगे फाइल। तो फाइल में बना लेता हूँ फॉर्म मेकिंग, है ना, फॉर्म मेकिंग एम के लिख देता हूँ डॉट एच टी एम एल, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, हम शिफ्ट वन प्रेस करके, हमारा एमेट एब्रीविएशन आता है, आप लोग जानते हैं। शिफ्ट वन हम जब प्रेस करते हैं तो हमारा एमेट एब्रीविएशन आता है। तो हमने एंटर मारा, हमारा क्या हो गया, टोटल जितना सेटअप होता है, आई मीन जो वी एस कोड पहले से देता है वो दे दिया हमने। टाइटल चेंज करना है, जो फॉर्मेट होता है हम लिख दिए फॉर्म मेकिंग, फॉर्म मेकिंग, ठीक है। टाइटल इसको रन करते हैं यहाँ से। आप ब्राउज़र को भी ओपन कर सकते हैं, राइट क्लिक करके ओपन विथ एनी ब्राउज़र, जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं, लाइक क्रोम, सफारी, एज, कुछ भी यूज़ करते हैं आप, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट जो भी यूज़ करते हैं उसमें खोल लो अपना, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें एक हमने हेडिंग बना लेना है। हेडिंग बनाने में क्या करते हैं, हेडिंग को हम क्या करते हैं कि मैं लिख देता हूँ हेडिंग में, ये हम क्या बना रहे हैं, फॉर्म बना रहे हैं, तो लिख देता हूँ फॉर्म एच टी एम एल, है ना, फॉर्म ऑफ एच टी एम एल, फॉर्म मेकिंग लिख देते हैं, सही लगेगा, पता लग जाएगा। फॉर्म मेकिंग यूजिंग एच टी एम एल, ओके। एच टी एम एल को थोड़ा स्मॉल में बड़ा साइज कर देते हैं, फॉर्म मेकिंग यूजिंग एच टी एम एल, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है, आ गया। एक बी आर टैग लगाएंगे, सॉरी, एक बी आर टैग लगाते हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हम उस फॉर्म का टैग हम लिखना चालू करेंगे। तो फॉर्म का टैग में क्या आता है, सबसे पहले फॉर्म के नाम से, जैसे टेबल के नाम से हमें क्या पता लगता था, टेबल है, तो फॉर्म के नाम से भी क्या पता लग रहा है, फॉर्म टैग आएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले चैट जीपीटी से चलते हैं, मिलते हैं इससे, कुछ इससे ज्ञान प्राप्त करते हैं साथ में आप लोग के साथ में। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये रहा हमारा चैट जीपीटी। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, अभी मैं इसको हाइड कर देता हूँ और यहाँ से देखो, यहाँ से एच टी एम एल फॉर्म विवरण पूरा है। डेफिनेशन क्या है, HTML का उपयोग यूजर को जानकारी के लिए, HTML का उपयोग यूजर से जानकारी लेने के लिए किया जाता है, जैसे ईमेल, पासवर्ड, फीडबैक, लॉगिन डिटेल आदि। मतलब इस फॉर्म का उपयोग किया जाता है, HTML फॉर्म का उपयोग क्यों किया जाता है, ताकि यूजर से हम क्या करें, उसका डेटा ले सके। फॉर्म ब्राउजर इनपुट लेता है और सर्वर को भेजता है और वो सर्वर आपके पास भेज देता है। वाई यूज़, इसे क्यों यूज़ करना चाहिए, लॉगिन करने के लिए, साइनअप करने के लिए। लॉगिन में क्या क्या आ सकता है, यूज़र पासवर्ड, लाइक डैट, फीडबैक फॉर्म में आ सकता है, रेटिंग सजेशंस में आ सकता है, रजिस्ट्रेशंस में इसका यूज़ हो सकता है, पेटीएम में यूज़ हो सकता है, पेमेंट में यूज़ हो सकता है, लाइक डिजिटल पेमेंट्स में, एक्सेट्रा। देखो अब इसके बहुत सारे टैग है, बहुत सारे टैग है, कौन सा है मैं बता देता हूँ आपको। ये देखो, सबसे पहला फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग, उसके बाद फॉर्म टैग में हम क्या करते हैं, स्टार्ट करने के लिए, किसको, फॉर्म टैग को मतलब स्टार्ट करने के लिए। फिर इसको हम किस तरीके से हम उस
बॉक्स को बनाएंगे जिस बॉक्स में हमारा ईमेल और टेक्स्ट इमेज वगैरह रहेगा, ठीक है। तो मैं इनपुट डालूंगा, फिर लेवल्स निकालेंगे, मतलब उस इनपुट का हम क्या नाम देना चाहते हैं, उसके टेक्स्ट एरिया, मतलब बहुत सारे टेक्स्ट लिखने के लिए इधर इसका दिया हुआ है, डिटेल्स देख लीजिएगा। सेलेक्ट टैग मतलब ड्रॉप डाउन करने के लिए, जैसे ड्रॉप करना है ऊपर से नीचे तक टेक्स्ट आता है उसको। ऑप्शंस के लिए ड्रॉप डाउन, ठीक है। अब बटन आता है, एक बटन जैसे आपने देखा होगा फॉर्म में सबमिट और लॉगिन, साइन इन ऐसे कुछ करके बटन होता है, तो बटन बनाने के लिए, ठीक है। एक्शन डाटा कहाँ भेजना है, किस तरह भेजना है। मेथड गेट या पोस्ट मेथड, मतलब आप किस मेथड से भेजना चाहते हैं ये आपको बाद में पता चलेगा। देखो इनपुट टाइप्स में क्या क्या आता है, पासवर्ड में देखो अगर टेक्स्ट हमें लिखना है साधारण टेक्स्ट तो टेक्स्ट टैग का यूज़ करेंगे। ईमेल तो ईमेल, पासवर्ड तो पासवर्ड, रेडियो तो रेडियो, यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है, आप लोग एक बार चेकआउट कीजिएगा इस पर। एंड सिंपल HTML फॉर्म, देखो अभी यहाँ पे दे दिया है हमारा टैग, HTML टैग, हमारा डिफिनीशन खत्म हो गया। होता क्या है, देखो क्या हुआ है, पहले होता है HTML क्या होता है, HTML फॉर्म क्या होता है, जिससे हम यूजर का डाटा हम अपने कंप्यूटर में लेते हैं या हमें दिखाई देता है उसका, जैसे इमेज हो गया, लाइक फ़ोन नंबर हो गया, यूज़र आईडी हो गया, ये सब क्या होता है दिखाई देता है, ठीक है। मतलब यूजर तो डेटा इनपुट करता है लाइक दैट। तो हमारा क्या है ये देखो, इधर इधर डॉक टाइप लिखा हुआ है जो HTML5 को डिफाइन कर रहा है। यहाँ पे HTML टाइटल सिंपल फॉर्म लिख दिया है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एक बना रहा है, देखो फॉर्म एक्शन मतलब किस लिए हम बना रहे हैं, तो सबमिट PHP डॉट पोस्ट मेथड से बना रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करके पहले VS कोड पे ले जाते हैं, तभी अच्छा से समझ में आएगा। देखो हमने आ गया यहाँ पे, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे पेस्ट करता हूँ, सॉरी इसको पूरा हटा देता हूँ, डायरेक्ट इसी को पेस्ट करता हूँ। देखो अब देखो इसका ये तो सिर्फ HTML से यूज़ हुआ है। जैसे मान लो रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, अब मान लो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को हमें बीच में करना है तो क्या करेंगे। अब देखो ये हुआ कैसे, अब देखो मैं बता देता हूँ, तुम्हें कुछ शॉर्ट करके देखो, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। देखो पहला डॉक टाइप HTML हेड टाइटल सिंपल फॉर्म, तो हमारा ब्राउजर भी क्या दिखा रहा है, सिंपल फॉर्म दिखा रहा है। फॉर्म एक्शन सबमिट PHP, मतलब ये एक लिखना पड़ेगा आपको। फॉर्म में एक्शन में कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। लेबल में क्या है, नेम, मतलब हम किस लिए, ये किस लिए बनाना चाहते हैं, ये जो दिया हुआ है ना नेम, ये किस लिए बनाना चाहते हैं, तो ये इसके लिए हम लेबल यूज़ करेंगे। लेबल में देखो ये दोनों का जोड़ा होता है, ये समझ लेना, ये दोनों का क्या होता है, BR तो ब्रेक के लिए होता है, ये दोनों का जोड़ा होता है, एक लेबल तो एक इनपुट टाइप, एक लेबल तो एक इनपुट टाइप। किस प्रकार का लेवल है उस लेवल के अनुसार हम इनपुट टाइप को इनपुट करते हैं, लाइक राइट मीन्स हम उसमें डेटा डालते हैं, ठीक है। तो हमने लेवल क्या बनाया, नेम का, तो नेम में हम क्या है, नेम टेक्स्ट से लिखा जाता है, तो हमने टाइप क्या दे दिया, टेक्स्ट। ईमेल से लिखा जाता है, ईमेल जैसा, तो इसमें भी ईमेल दे दिया, ठीक है। ये रिक्वायर्ड इसलिए दिया है ताकि अगर आप जैसे फॉर्म फिल करोगे तो अगर उसमें छूट जाता है तो रिक्वायर डालना जरूरी होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पासवर्ड दिया है, ठीक है, तो पासवर्ड हमने टाइप किया है। जेंडर में रेडियो करना है, क्योंकि रेडियो बटन्स जो होते हैं जैसे गोला गोला होता है ना छोटा, उसको रेडियो बटन बोला जाता है। हॉबीज़ में चेक्स बॉक्स, मैसेज में मैसेज, ये बटन में सबमिट, देखो सबमिट यहाँ पे है बटन्स। अब देखो ये काम करता है। अब मैं क्या करता हूँ आपको कोड में प्रोवाइड कर दूंगा। अब मान लो कि मैं इसमें जो मैसेज है ना, सॉरी ये जो पासवर्ड है, मान लो नेम के बाद मैं फादर नेम डालना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके बाद आऊँगा, है ना, फिर एक लेबल डालूंगा, देखो लेबल आ गया, ऑटोमेटिक लेबल डाल दिया। लेबल में क्या, फोर, फोर को हटाएंगे, लेबल में फोर को हटाएंगे, ओनली लेबल डालेंगे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, LAB लेबल, ठीक है। लेबल में क्या डाल देता हूँ मैं, फादर नेम, फिर THR फादर नेम, तो वहाँ आ गया फादर नेम। सॉरी मैं उसको हटा दिया हूँ क्या, एक सेकेंड, फादर नेम पासवर्ड क्यों आ रहा है, अच्छा वो पासवर्ड के लिए दिया हुआ है ना, BR टैग यहाँ पे लगाना पड़ेगा, सॉरी गाइस, माय बैड, ठीक है। तो फादर नेम आ गया वहाँ पे। अब क्या करते हैं, फादर नेम आने के बाद मैं करूँगा, देखो इसके बाद क्या लगाऊंगा, एक इनपुट टाइप लगाऊंगा, है ना, INPUT। इनपुट जैसे ही आप लिखोगे तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएगा, तो मुझे क्या करना है, इनपुट में टेक्स्ट डालना है, इनपुट सॉरी चेकबॉक्स डल गया, तो मैं क्या करता हूँ, इनपुट टेक्स्ट ले लेता हूँ,
सॉरी देखना पड़ेगा एक बार। इनपुट टाइप में मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दिया है ना इनपुट टाइप टेक्स्ट, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, या तो उसी को लाइक कॉपी पेस्ट कर सकते हैं नेम में, क्योंकि नेम ही लिखना है तो नेम डाल देता हूँ, या तो फादर नेम लिख दो यहाँ पे f.name फादर नेम शॉर्टकट में। ठीक है, अब यहाँ पे रिक्वायर्ड भी डाल दो कि अगर वो छूट जाए तो एक बार यूजर को क्या अटेंशन मिल जाए कि हमने रिक्वायर्ड नहीं डाला था, इसलिए हमारा नहीं हो रहा। अब देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, देखो बन गया फादर नेम। अब ये ब्रेक क्यों आ रहा है, देखो ब्रेक इसलिए आ रहा है भाई क्योंकि हमने क्या करना है, इसको हटाना है। अब देखो इसको हटाओगे यहाँ पे डालोगे, सॉरी सही था लेकिन ये गलत हो गया। अभी बताता हूँ आपको क्या मिस्टेक हुआ है, प्रॉब्लम क्या था मैं आपको बताता हूँ। देखो दो बार हो गया ये फादर नेम की इसके तरफ, ये क्यों नहीं आया यही आप सोच रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया लिखा है रिक्वायर लिखा है, ठीक है, तो उसके बाद हमने एक और बिया डालना है। ठीक है, सॉरी, और जैसे ये है ना इनपुट लेवल टेक्स्ट नेम टाइप लेवल यहाँ पे बंद है, ये रिक्वायर्ड दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं एक बार से इसको हटाते हैं, तो हमारा पहले जैसे था वैसे ही सेम आ जाएगा। अब मान लो मैं इसी को क्या करता हूँ, इसी को फादर नेम में कन्वर्ट करूँगा, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और देन राइट यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो आ गया हमारा नेम। क्योंकि उससे गड़बड़ हो रहा था, कहीं पे दिक्कत था, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ फादर नेम डाल देता हूँ। वीडियो 11 मिनट की बन गई है, थोड़ा मैं शॉर्ट करता हूँ इसको। ठीक है, अब आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो सॉरी ये इसलिए हो रहा है, अभी आपको बताता हूँ, रुको एक सेकेंड। देखो अब देखो फादर नेम आ गया सीधा, क्योंकि स्पेस कम था इसीलिए ऐसा हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे रिक्वायर्ड कर दो, बात खत्म। यहाँ पे देखो अब हमारा फॉर्म बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे डालेंगे नेम, नेम डाला, ईमेल डाला, कुछ भी गलत डालोगे तो क्या रिक्वायर्ड हमने दिया है अटेंशन दे देगा। मान लो कुछ भी डालो यहाँ पे। ये रेडियो बटन किस लिए हुआ है बाद में बताएंगे आप लोगों को, क्योंकि अभी लंबा वीडियो बन गया है। हॉबीज में एक चुन सकते हो, इसमें कुछ भी लिख दो, अपना सबमिट करोगे। देखो प्लीज इंक्लूड @ ईमेल एड्रेस, मतलब ये ईमेल एड्रेस का अटैच नहीं कर रहा है, इसलिए आप ईमेल इसमें डालिए। ठीक है, और ये क्या है, अगर मान लो कि मैं यहाँ पे इसी नाम के आगे .gmail.com लिख देता हूँ @gmail.com। अब देखो अब सबमिट करूँगा तो देखो हो गया, क्योंकि हमने अगला फाइल नहीं बनाया है तो ये सबमिट नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्क्रिप्ट भी लगाना पड़ेगा। इसको डिजाइन करने के लिए क्या हम लगाएंगे, CSS भी लगाएंगे। और ये जो हमने ड्रॉप डाउन पढ़ा है चैट जीपीटी से कि हमारा टेक्स्ट एरिया क्या होता है, ड्रॉप डाउन होता है, मतलब इसमें कुछ भी मैसेज डालोगे। जैसे मान लो मैं ये देखो, अगर ड्रॉप डाउन हो रहा है ये ड्रॉप डाउन, इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन। ठीक है, और ये हॉबीज ये ना रेडियो में आता है। देखो ये तो सबमिट बटन हो गया, बटन हमने रख के सबमिट बटन कर दिया। ये लेबल्स है, लेबल्स में क्या आ गया, ये रो, और रो में क्या आया टेक्स्ट एरिया, तो ये इसके लिए हो गया। अब क्या आता है यहाँ पे देखो लेबल हॉबीज चेक बॉक्स में क्या है, चेक करने वाला है, मतलब चेक। अगर मान लो हमें एक और चेक बॉक्स लगाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यही वाला, इसको करते हैं कॉपी और देन पेस्ट हेयर। तो एक और चेक बॉक्स बन गया। अब इसका क्या कर दो, सिंपल नाम चेक शॉर्ट कर दो। मान लो कि मैं स्पोर्ट्स ना लिख के मैं लिख देता हूँ स्पोर्ट्स में, क्या लिख दूँ मैं, डिजिटल गेम, डिजिटल गेम है ना, डिजिटल गेम, सॉरी इसमें आ गया, वैल्यू में आ गया, ये इसमें डालना है डिजिटल गेम। ठीक है, तो हमने डाल दिया डिजिटल गेम, तो आ गया डिजिटल गेम। अब इसको चेक कर सकते हैं तीनों में। अब ये देखो इसका भी एक उपाय है, ये दोनों मान लो चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें एक ही सेलेक्ट होना चाहिए, ऐसा क्या होगा, तो इसमें भी डालेंगे हम वैल्यू, एक और ऐड करेंगे एडिशनल फीचर। बाकी इतना समझ में आया होगा, तो एक बार आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि किस किस प्रकार से हुआ है लेबल
लेवल के साथ में ही ऐड करना है। इसलिए हमारा लेवल से क्या होगा, ये बॉक्स बनेगा, लेवल से ये होगा, और इनपुट से क्या होगा, हमारा बॉक्स बनेगा। बॉक्स में आप कुछ भी लिखने के लिए रिक्वायर डालें, ठीक है। ठीक इसी प्रकार आप लोग बना सकते हैं, एक बार ट्राई जरूर करें। अगर वीडियो समझ में आया हो, यहाँ तक फॉर्म कैसे बनता है इसका कोड मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको कट कर देता हूँ। देखो इतना हो गया, ठीक है, थोड़ा नीचे कर देता हूँ, इतना हो गया। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, और भी इसको इन्हेंस करेंगे हम CSS के थ्रू, इन्हेंस करेंगे और इसको काम भी करवाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।